तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। एंड आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द यूनिवर्स एंड द सोलर सिस्टम। तो यूनिवर्स एंड द सोलर सिस्टम बहुत ही इजी चैप्टर है। अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है तो आप बिल्कुल इसे मुश्किल मत समझिएगा, ये बहुत ही इजी चैप्टर है। डेफिनेटली बहुत इजी चैप्टर है और बहुत ईजिली वे में आज मैं आपको समझा दूँगा। तो हम इस वीडियो को, इस पूरे लेक्चर को हम क्या करते हैं, कई सारे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत बड़ी, कम से कम 1 घंटे से भी ज़्यादा की हो सकता है इतनी लंबी वीडियो हो जाए, तो इस वजह से मैं इसे कई सारे पार्ट्स में डिवाइड कर दूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे उसके कुछ इंट्रोडक्शन, ठीक है, उसके बारे में इंट्रोडक्शन, एक तो इंट्रोडक्शन, और हम डिस्कस करेंगे एक मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि फर्स्ट टॉपिक होगा, वो है द यूनिवर्स, ठीक है। तो मैं आज आपको बताता हूँ हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। आज हम एक तो इसका एक होल समरी ले सकते हैं, ठीक है, इसकी होल समरी इसे डिस्कस करेंगे, और दूसरी चीज़ आज हम डिस्कस करेंगे यूनिवर्स को, ठीक है। सो इन दो चीज़ों को आज हम मिलकर के डिस्कस करेंगे। तो अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसे। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ समझनी होगी यहाँ पे, ठीक है। वो चीज़ ये है कि आपको पहले पूरा एक मैं रफ चार्ट बना के दिखा देता हूँ। अगर आपने उस चार्ट को अच्छे से समझ लिया तो आपको समझ लीजिए सारी चीज़ समझ में आ गया, ठीक है। सो वो चार्ट क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना इस चार्ट, ठीक है। सो मैंने ये चार्ट क्यों बनाया, देखिए इस चार्ट से आपको मेनली हमारा जो प्लानिटरी सिस्टम, मतलब जो हमारा सोलर सिस्टम है, उसका ओरिजिन कहाँ कहाँ से हो रहा है वो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। आप ही समझ सकते हैं कि आज का जो हमारा पहला टॉपिक है द यूनिवर्स, जिसके हम बारे में पढ़ने वाले हैं, उसका भी एक तरीके से मेन रफ चार्ट जो है वो यहाँ पे दिखा रखा है, ठीक है। सबसे पहले आता है हमारे पास यूनिवर्स। हम इस यूनिवर्स को बोलते हैं विर्गो, ठीक है। इस यूनिवर्स को बोला जाता है विर्गो सुपर क्लस्टर, ठीक है। इस यूनिवर्स को विर्गो सुपर क्लस्टर बोला जाता है। मतलब अब हो सकता है कई सारे ऐसे यूनिवर्स हो, बट किसे पता कि कई सारे ऐसे यूनिवर्स हैं, है ना। सो सबसे पहले हमारी बात आती है यूनिवर्स की। उसके बाद यूनिवर्स के बाद हम आते हैं अपनी गैलेक्सीज पे, ठीक है। अब हमारी गैलेक्सीज कैसे होती हैं, हमें कैसे मिली कि गैलेक्सीज होती हैं। तो जैसे कि मान लीजिए यूनिवर्स है, इस यूनिवर्स के अंदर होती हैं कई सारी गैलेक्सीज, ठीक है, कई सारी गैलेक्सीज होती हैं, बहुत सारी गैलेक्सीज, ठीक है, होती है। उनमें से एक हमारी गैलेक्सी भी होगी। हमारी गैलेक्सी क्या है बताइए, हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है। सो अब ये हमारी गैलेक्सी, अब हमारी गैलेक्सी को इन्होंने डिटेल में अब यहाँ पे एक्सपेंड करके दिखाया है, ठीक है। सो क्या है हमारी, ये हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है, ठीक है। गैलेक्सीज में कई सारी गैलेक्सी का एक पार्ट उठाया है, ठीक है, और उसमें उस गैलेक्सीज के अंदर भी हमें मिलेगी अपनी एक मिल्की वे गैलेक्सी। तो यहाँ पे सिर्फ गैलेक्सीज की बात हो रही है, ठीक है। वापस समझाता हूँ मैं आपको। पहले मैंने क्या समझाया था, यूनिवर्स, ठीक है, यूनिवर्स समझाया था। यूनिवर्स में मैंने आपको बताया था विर्गो सुपर क्लस्टर होता है, इसे हम यूनिवर्स को विर्गो सुपर क्लस्टर के नाम से आता है। सुपर क्लस्टर मतलब बहुत बड़ी चीज़, इससे बड़ी चीज़ हो ही नहीं सकती, शायद यूनिवर्स में कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ठीक है। उसे बोलते हैं हम विर्गो सुपर क्लस्टर। अब इस यूनिवर्स के अंदर कई सारे मैटर आता है। मैटर का मतलब कई सारी सब्सटेंसेस, कई सारा मटेरियल, कई सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है, कई सारी चीज़ें आती हैं। इस चीज़ में हो सकता है कि अलग अलग टाइप की गैलेक्सीज हों, ठीक है। गैलेक्सीज, तो हमने उन गैलेक्सीज को क्या करा, हमने उन गैलेक्सीज को यहाँ एक्सपेंड करके दिखा दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने एक्सपेंड करके दिखा दिया। तो ये तो हो गया, हमने उसे एक्सपेंड करके दिखा दिया। सो अब मेन हमारी बात क्या आई, तो हमें तो पता है कि यूनिवर्स के अंदर सिर्फ गैलेक्सीज होती हैं। आप कैसे कह सकते हो कि यूनिवर्स के अंदर सिर्फ गैलेक्सीज होती है, आप नहीं कह सकते। नो वन नोज, हो सकता है कि हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसके पास में कई सारी गैलेक्सी होती है नहीं होती है। तो हो सकता है उसके अलावा खुद के भी कई सारे ग्रुप बने हुए हैं गैलेक्सीज के, ठीक है। इस वजह से हमने गैलेक्सीज को अलग के पार्ट में डिवाइड करा, ठीक है। आप समझ रहे होंगे, अगर आप नहीं समझ रहे तो कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी क्वेरी बताइएगा, मैं आपको अच्छे से और समझाऊंगा फिर, ठीक है। सो गैलेक्सीज में हमारी यहाँ पे हमने गैलेक्सी क्यों लिखी, क्योंकि हमें यहाँ पे अपनी आर लोकल नेबरहुड
तो यहाँ पे क्या है, हमने अपना लोकल नेबरहुड जो है वो दिखाया है इस गैलेक्सीज के अंदर, ठीक है। अब इन गैलेक्सीज के अंदर हमारी एंड्रोमेडा गैलेक्सी जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के बहुत पास में है, और कई सारी गैलेक्सीज आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी आई थी ऐसी गैलेक्सी। मैं आपको वापस बताता हूँ, जो यूनिवर्स में गैलेक्सी दिखाई थी वो मैंने आपको एक ग्रुप दिखाई थी, ठीक है। मान लो कि जैसे ये कोई, मैं एज अ सपोज करके मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, मान लीजिए एक बॉक्स है ये, ठीक है, एक बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर कई सारी गैलेक्सीज पड़ी हुई हैं, ऐसे ही मान लेते हैं, ठीक है। इस बॉक्स को नाम दे दिया मैंने B1, और एक और बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर भी कई सारी गैलेक्सीज पड़ी हुई हैं, ठीक है। इसको दे दिया मैंने B2 नाम, ठीक है, B2 नाम दे दिया। अब ये जो B1 है ये हमारा इससे कोई तालमेल ही नहीं है, मतलब हम इसकी जानते ही नहीं है क्या चीज़ है, लेकिन हम B2 को जानते हैं, ठीक है। ये जो B2, ओहो एक मिनट, जो B2 है हम इसे जानते हैं, ठीक है। जानते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारी एक मिल्की वे गैलेक्सी भी आती है, और मिल्की वे गैलेक्सी के साथ साथ हमारी और कई सारी लोकल नेबरहुड गैलेक्सी, लोकल नेबरहुड मतलब लोकल की जो गैलेक्सीज हैं जो हमारे आसपास है वो भी आती हैं। तो हम क्या करेंगे, इस B2 को ही तो लेंगे ना, B2 को एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि हमें अपने प्लानिटरी सिस्टम पर पहुँचना है इस वजह से, ठीक है। वहीं यहाँ यूनिवर्स का नाम इस वजह से मैंने आपको दिखाया है, यहाँ पे गैलेक्सी को एक्सपेंड करा है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग बॉक्सेस की अलग अलग ग्रुप की गैलेक्सीज हैं, और ये हमारा लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज है, ठीक है। इस वजह से मैंने इसे अलग से दिखाया। अब इस गैलेक्सी के अंदर हमारी एक कोई गैलेक्सी आएगी जो कि होती है हमारे पास मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है, मिल्की वे गैलेक्सी। अब मिल्की वे गैलेक्सी को एक्सपेंड किया जाता है, ठीक है, मिल्की वे गैलेक्सी को एक्सपेंड किया जाता है। मिल्की वे गैलेक्सीज को एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास कहेंगे, अब हमारे पास आएंगे स्टार्स। भैया मिल्की वे गैलेक्सी को एक्सपेंड करो, स्टार कहेंगे। देखिए मिल्की वे गैलेक्सी को मैं आपको बता देता हूँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात, हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है ना, ठीक है, मिल्की वे गैलेक्सी, उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू 100,000 लाइट ईयर्स निकाली गई। हमारी जो गैलेक्सी है इतना बड़ा उसका डायमीटर है, और जो सन है उसमें एक जगह है, ठीक है, उसका डायमीटर ही इतना बड़ा है, और सन जो भी है ना, सन वो भी उसके एक पॉइंट पे आकर के पड़ता है, और फिर उस सन से हम अपना पूरा प्लानिटरी सिस्टम निकालते हैं। इसका मतलब हमारी मिल्की वे गैलेक्सी इतनी बड़ी है, आप ये मत सोचिएगा मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर सोलर सिस्टम आता है। मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर बहुत सारे ऐसे प्लैनेट्स आते हैं, बहुत सारे, हो सकते हैं कई लाखों करोड़ों है, बट आज तक वो डिस्कवर नहीं किए गए, ठीक है। कुछ डिस्कवर किए गए, कुछ डिस्कवर नहीं किए गए। हमारे यहाँ पे स्टार्स आता है। अब स्टार्स में हमारे पास कई सारे स्टार्स आते हैं, हमने स्टार्स इसलिए लिए जिससे कि आपको एक रफ डाटा पता चल जाए, ठीक है। हमने स्टार्स लिए। अब स्टार्स में हमारा क्या आएगा, हमारा सन भी तो एक स्टार ही है ना, तो सन आ जाएगा। अब हमने सन को एक्सपेंड करा। अब जब हम सन को एक्सपेंड करेंगे तो हमारे सन को मेन किंग या फिर मेन हुड माना जाता है हमारे प्लानिटरी सिस्टम का, ठीक है। प्लानिटरी एक सिस्टम को दिखाने के लिए सन का बहुत बड़ा रोल रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे सन आया, और जब सन आया तो यहाँ पर हमारा पूरा प्लानिटरी सिस्टम, जिसमें कि अर्थ भी आ गया, जुपिटर भी आ गया, और पूरा ऐसा करके गोल करके जो ऑर्बिट्स पे चलते हैं और बीच में सन आता है, वो भी दिखा दिया गया, ठीक है। सो आई होप ये आप चार्ट समझ गए होंगे, बहुत ईजी चार्ट है, कुछ मुश्किल नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो देखिए अब हमने यहाँ पे अपना जो मेन चार्ट था, जो जिससे कि आपको यूनिवर्स समझ में आए, उसके अंदर की चीज़ें, और लास्ट में जाकर प्लानिटरी सिस्टम वो आपको समझ में आ गया होगा, आई होप सो। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे इसका होल चैप्टर का समरी, जो हमने पहला टॉपिक चुना था। अब से हमारी वीडियो स्टार्ट होगी एक तरीके से, ठीक है। या इस चैप्टर में क्या करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे द यूनिवर्स के बारे में, हम यूनिवर्स के बारे में पढ़ेंगे, हम गैलेक्सीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, हम गैलेक्सीज़ के बारे में। उसके बाद हमारी गैलेक्सी में हमारी खुद की गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी आएगी, हम नेब्यूला पढ़ेंगे, हम डॉर्फ्स, वाइट डॉर्फ, ब्लैक डॉर्फ पढ़ेंगे, हम ब्लैक होल्स पढ़ेंगे, हम सोलर सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है। सोलर सिस्टम में ऑरिजिन कैसे हुआ सोलर सिस्टम का वो भी पढ़ेंगे, और फिर जब हम सोलर सिस्टम पढ़ें तो मेन हुड क्या है हमारे सोलर सिस्टम का, सन है, तो हम सन को पढ़ेंगे। सन के अंदर की कई सारे, जैसे कि फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर, सन स्पॉट, ये क्या चीज़ें होती हैं, सन में कैसे आती हैं, सन के ऊपर इनका क्या असर पड़ता है, क्या चीज़ें क्या हैं, ये हम वो पढ़ेंगे। प्लैनेट्स को पढ़ेंगे, फिर हम प्लैनेट में इनर प्लैनेट्स होते हैं, जैसे कि इनर प्लैनेट्स में आ जाता है हमारे पास मरकरी, जुपिटर, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स,
एंड आउटर प्लैनेट्स या फिर जोवियन प्लैनेट्स माने बिग प्लैनेट जो होते हैं, उसमें आता है हमारे पास जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ठीक है, सो हम इसी चीज़ों को आज और कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स को भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जैसे कि कॉमेट्स, मीटियोराइट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टर्म, एस्केप वेलोसिटी, ये कुछ हमारी न्यूमेरिकल टर्म्स होती हैं उनको भी, और साथ साथ में मून को भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि इंटरनेशनल डेट लाइन भी आती है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो वो तो मैं आपको सारी वीडियो को कई सारे पार्ट्स में डिवाइड करके आपको दे दूंगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं आज का मेन टॉपिक, हम यूनिवर्स से। देखिए यूनिवर्स क्या है। ठीक है, क्या है यूनिवर्स? यूनिवर्स इज एवरीथिंग, ये ध्यान रखिएगा बस आप। यूनिवर्स हर एक चीज़ है, आप पेन उठा लो, रबर उठा लो, कोई भी चीज़, ये सब यूनिवर्स के अंडर में आती है। ठीक है, इस दुनिया में कुछ है ही नहीं ऐसा जो यूनिवर्स में नहीं आता। ठीक है, सो यूनिवर्स इज इनकॉम्प्रिहेंसिवली लार्ज इन साइज एंड डायमेंशन, इतना बड़ा है वो, और इसका डायमेंशन इतना बड़ा है कि भैया उसे डिस्कवर ही नहीं किया जा सकता। हम उसको और डिस्कवर करते रहें, ऑल लाइट ईयर्स तक उसका डिस्टेंस पकड़ें, लेकिन वो डिस्कवर नहीं हो पाता है। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी ने यूनिवर्स को एक रूप में बताया है। उन्होंने कहा है कि हाँ, इतना एस्टिमेटेड वैल्यू हो सकता है कि उसमें, उन्होंने बताया कि उसमें 100 बिलियन गैलेक्सीज होंगी, और हर एक में एवरेज 100 बिलियन स्टार होंगे, मतलब हर एक गैलेक्सी के अंदर 100 बिलियन स्टार्स तो होंगे ही होंगे। 100 बिलियन बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ी वैल्यू होती है 100 बिलियन। ठीक है, सो इट कंटेन्स एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट फ्रॉम द टाइनिएस्ट सब एटॉमिक पार्ट। ठीक है, सो ये टाइनिएस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है, टाइनिएस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल्स से लेकर के ये हर एक बड़ी से बड़ी चीज जो की है गैलेक्टिक सुपर क्लस्टर्स। ठीक है, सो ये टाइनिएस्ट, समझना आप इस चीज को, समझिए जो मैं बताना चाहता हूँ। ये टाइनिएस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल से लेकर के एक गैलेक्टिक सुपर क्लस्टर को भी अपने अंडर में लेता है, ये है यूनिवर्स। ठीक है, ये यूनिवर्स है। तो यहाँ पे भाई मतलब क्या हुआ, इस टाइनेस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल का, टाइनेस्ट मतलब सबसे छोटा, सब एटॉमिक का मतलब मैटर से भी छोटा, मैटर भी जो होता है वो एटम्स एंड मॉलिक्यूल से बना होता है, उसमें भी एटॉमिक, और एटॉमिक का भी सब एटॉमिक मतलब एक्स्ट्रा पार्ट जो होता है, मतलब कितना छोटा हो सकता है आप खुद सोचिए। ठीक है, और गैलेक्टिक सुपर क्लस्टर का मतलब होता है द लार्जेस्ट स्ट्रक्चर नोन, जो अभी तक का ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि पता लगाया गया है, बहुत बड़ा। तो भाई वो विर्गो सुपर क्लस्टर क्या था, वो हम यूनिवर्स को कहते हैं, क्योंकि यूनिवर्स में हर एक चीज़ कंटेन होती है। हम यहाँ पे अब सब्सटेंस की बात कर रहे हैं, यूनिवर्स की बात नहीं कर रहे, क्योंकि यूनिवर्स तो इन सब चीज़ों को लेता है अपने अंडर में। हम पहले पूरी यूनिवर्स को कह रहे थे, अब हम यूनिवर्स के अंडर आने वाली चीज़ों को कह रहे हैं। ठीक है, सो नोबडी नोज हाउ बिग द यूनिवर्स, बट एस्ट्रोनॉमर्स ने एस्टिमेट करिए, जो मैंने आपको बता दिया है, 100 बिलियन गैलेक्सीज, इतनी तो उन्होंने एस्टिमेटेड वैल्यू लगा ली, हो सकता है इससे भी ज़्यादा हो। ठीक है, और हर एक के अंडर में एवरेज 100 बिलियन स्टार्स आते हैं। ठीक है, सो आई होप गाइस आपको समझ में आ गया। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मैंने आपको यूनिवर्स के बारे में पूरा समझा दिया, यही यूनिवर्स है। ठीक है, सो आई होप भाई आज आपको समझ में आ गया होगा, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गैलेक्सीज़ के बारे में। गैलेक्सीज़ का टॉपिक थोड़ा बड़ा है, इसलिए बहुत जल्दी मैं आपको